नमस्कार। तो चलिए आज एक ऐसे जबरदस्त टूल को डिकोड करते हैं जो मार्केट के मूड को, उसके जज्बात को नापने में हमारी मदद करता है। अच्छा, तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो एक नए ट्रेडर और एक एक्सपर्ट के बीच का फर्क साफ कर देता है। देखिए, इसका जवाब इस बात में छिपा है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है, उसका इमोशनल स्टेट क्या है। मतलब बात सिर्फ प्राइस के डायरेक्शन की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि मूवमेंट कितनी तेजी से हो रही है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो हम मार्केट को एक कलेक्टिव साइकोलॉजी, एक सामूहिक मनोविज्ञान की तरह देख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, हम इसे मेजर कर सकते हैं। एक तरफ तो मार्केट एकदम शांत, ठहरा हुआ सा होता है, जैसे सब आराम से हैं। और दूसरी तरफ मार्केट में एकदम तूफान आ जाता है, भारी उतार चढ़ाव। यही जो हलचल है ना, इसी को कहते हैं वॉलेटिलिटी, यानी अस्थिरता। तो सवाल ये है कि मार्केट के इस मूड को, इस जज्बात को हम एक नंबर में कैसे बदलें। चलिए अब उस टूल की तरफ बढ़ते हैं जो ठीक यही काम करता है। सबसे पहले बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि हम नाप क्या रहे हैं। ये जो वॉलेटिलिटी या अस्थिरता है ना, इसका सीधा सा मतलब है कि प्राइसेस कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर बदल रही हैं। सिंपल। और इस काम के लिए हमारा मेन हथियार, मेन टूल है स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेटर। ये हमें बताता है कि प्राइसेस अपने रीसेंट एवरेज से, अपनी आम रफ्तार से कितना भटक रही हैं, कितना दूर जा रही हैं। अब इसकी कैलकुलेशन के झंझट में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आराम से बैठिए, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जो बहुत सिंपल है। ये इंडिकेटर क्या करता है, पहले एक एवरेज प्राइस, एक सेंटर पॉइंट ढूंढता है और फिर ये देखता है कि बाकी सारी प्राइसेस उस सेंटर पॉइंट से कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। बस इतना ही। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर। ये जो एक स्टैटिस्टिकल लाइन है ना, इसको हम एक बहुत ही प्रैक्टिकल, आसान सी दिखने वाली चीज में कैसे बदल सकते हैं जो चार्ट पर साफ साफ दिखे। स्टैंडर्ड डेविएशन का सबसे पॉपुलर यूज होता है बोलिंजर बैंड्स बनाने में। इसे तो बहुत से ट्रेडर्स जानते होंगे। इसमें 3 लाइनें होती हैं जो आपके प्राइस चार्ट के आगे पीछे, ऊपर नीचे प्लॉट हो जाती हैं। और ये 3 लाइनें मिलकर एक डायनामिक नदी जैसी बनाती हैं, जिसके अंदर ही ज्यादातर प्राइस एक्शन बहता रहता है। जब मार्केट में तूफान आता है तो ये नदी फैल जाती है, चौड़ी हो जाती है। और जब मार्केट शांत होता है तो ये सिकुड़कर एक पतली सी धारा बन जाती है। कितना कमाल का विजुअल है ना। तो इसका फायदा क्या है, इसे ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करें? देखिए, मार्केट की इस शांति और तूफान वाली हालत को समझकर हम ट्रेडिंग के लिए बेहतरीन मौके ढूंढ सकते हैं। सबसे आसान स्ट्रैटेजी तो इस बात पर टिकी है कि वॉलेटिलिटी, यानी ये उतार चढ़ाव, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये एक साइकिल में चलता है, कभी शांत तो कभी तूफानी। जरा सोचिए, जब मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत कम होती है तो ये एक दबे हुए स्प्रिंग की तरह है। अंदर ही अंदर एनर्जी जमा हो रही है, पोटेंशियल बिल्ड हो रहा है, और बस इंतजार है एक ट्रिगर का, जिसके बाद वो पूरी ताकत से उछल सकता है। ये टेबल मार्केट की अलग अलग स्टेट्स को बहुत अच्छे से समझा रही है। हमारा फोकस है इस स्क्वीज वाली स्टेट पर। जब स्टैंडर्ड डेविएशन की रीडिंग बहुत कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में शांति है, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है। ये इशारा है कि एक बड़ा मूव आने वाला है। तो स्क्वीज देखकर लगता है कि वाह, बड़ा पैसा बनाने का मौका बस आने ही वाला है ना? लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकने की जरूरत है। थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये इंडिकेटर एक बहुत पावरफुल गाइड जरूर है, पर कोई जादू की छड़ी नहीं है। बोलिंजर बैंड्स के पीछे जो मैथ्स है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या बेल कर्व मानकर चलती है। इसके हिसाब से लगभग 95% टाइम प्राइस को इन 2 बैंड्स के अंदर ही रहना चाहिए। थ्योरी तो यही कहती है। तो बाकी के 4.6% टाइम में क्या होता है? ये सवाल हर उस ट्रेडर के लिए जरूरी है जो अपने रिस्क को सीरियसली लेता है। हकीकत ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स स्टैटिस्टिक्स के परफेक्ट रूल्स फॉलो नहीं करते। इनमें फैट टेल्स होती हैं, मतलब जो एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, जैसे अचानक मार्केट क्रैश हो जाना या किसी चीज में दीवानगी आ जाना, वो बेल कर्व की भविष्यवाणी से कहीं ज्यादा बार होते हैं। ये हैं ब्लैक स्वान इवेंट्स। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस इंडिकेटर को एक नक्शा, एक मैप समझिए। ये मार्केट के बिहेवियर का एक बेहतरीन नक्शा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक नक्शा है, असली इलाका नहीं। ये रास्ता दिखा सकता है, पर चलना तो आपको ही है। तो आखिरी सवाल ये है कि निगाह सिर्फ नक्शे पर है
या असली मार्केट पर भी